हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, द मोस्ट अवेटेड वीडियो फाइनली आ गया है क्योंकि हमें बहुत ढंग से एनालाइज करना था और बच्चों के रिस्पॉन्सेज भी देखने थे कि असल में आपको किस शिफ्ट में कैसा डिफ़िकल्टी लेवल लगा है। उस सब के बेसिस पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसके अलावा जो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स है, सब इस एक सिंगल वीडियो में आप सभी को कंसाइजली मिलने वाला है। एंड बच्चों, होपिंग दैट आप सभी की जेईई एडवांस्ड की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम कम्युनिटी के लिंक से टेलीग्राम को हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप सभी के लिए जेईई एडवांस्ड के लिए एज वेल एज बिटसैट के लिए क्वेश्चन बैंक और भी बहुत कुछ आने वाला है और आ भी रहा है, हम डाल भी रहे लगातार। तो उसका हिस्सा आप सभी को ज़रूर बन जाना है। एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों आप सभी को देना था, जो हमारा जेईई एडवांस्ड का क्रैश कोर्स है जिसमें हम सभी आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे अलावा भी कुछ सीनियर फैकल्टीज़ उसके अंदर पढ़ा रही हैं आप सभी को। उसका जो फ़ी है बच्चों वो हाइक होने वाला है, तो उसका फ़ायदा आप जल्द ही उठाइए एंड एनरोल इन आरसीसी एज सुन एज पॉसिबल। अब बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जेईई एडवांस्ड में अच्छा करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अलॉन्ग विद सूर्यभान सर एज वेल एज अमित सर आपको कुछ बताएंगे एंड देन विल स्टार्ट द सेशन। बच्चों, मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही बात है, जो भी बचा हुआ समय ये हमारे पास है अराउंड 45 डेज के आसपास, इसमें अगर एवरी सिंगल डे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के 30 से 40-50 क्वेश्चन के आसपास हाई क्वालिटी रेलेवेंट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं और खुद के दिमाग को पुश करते हैं, डाउट्स कम पूछते हैं, सोल्यूशन कम देखते हैं और खुद का दिमाग अगर पुश करते हैं, तो ये मान लीजिए उसी से ही आपकी एबिलिटी एवरी सिंगल डे एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। दिस इज द ओनली वे, राइट। और इसमें हमें सेलेक्टेड सिलेबस पे ढूंढना होता है सर, लिमिटेड सिलेबस पे जाना होता है, और ये मस्ट डू चैप्टर्स अगेन हमने हमारी टेलीग्राम चैनल में डाल दिए कि जो आपको करना है, राइट। तो इस तरह की हाई क्वालिटी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप एवरी डे यू विल ग्रो एंड यू कैन क्रैक जेईई एडवांस्ड एज वेल इन द लिमिटेड टाइम। सूर्य सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर आपने। इसके साथ में एक और पॉइंट बस ऐड करना चाहूँगा। अभी मैं सेशन ले रहा था सर, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़े होते हैं जेईई एडवांस में, तो निचली लाइन तक पहुँचते पहुँचते ऊपर क्या पूछा था वो दिमाग से उतर जाता है। तो इस पर मैं रिकमेंड करूँगा सारे स्टूडेंट को, स्पेशली फिजिक्स के अंदर बच्चों, आपको बुक रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट अगर आपका थोड़ा सा वीकर सेक्शन पे आपको लगता है तो मेक श्योर करो कि आप एक अच्छी सी बुक रीड करो, क्योंकि क्या होता है जब आप एक अच्छी बुक रीड करते हो तो शुरुआत से लेके अंत तक जब आप ऑथर के साथ बने रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस होता है नंबर ऑफ लाइंस को समझने का, वो इंक्रीज हो जाता है और इससे एग्जाम के अंदर भी आपको एक डिफरेंट लेवल का अप्रोच भी मिलता है सवाल को करने का। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सवाल करते जाओगे और आपके दिमाग में वो जब सेट होता जाएगा तो आपका जो सवाल जो फ्रेम होगा और जो आपको निकालना होगा उसके आप बहुत करीब पहुंच जाओगे। अगर आप एक एक लाइन को सेट नहीं कर पा रहे हो बेटा, आपका समय बहुत चला जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा जब पूरा सवाल आप पढ़ लोगे कि आपसे बनेगा। तो पूरे सवाल का जो एक ओवरलुक है वो आपको तभी मिल सकता है जब आपकी एक बुक रीडिंग हो। तो मेक श्योर करें जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो भी आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, आप उसको हो सके तो एक अच्छी बुक या फिर रेस्निक हेलिडे वॉकर से आप जरूर वो पैराग्राफ जरूर रीड करें, ताकि आपकी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी एनहांस हो जाए। सूर्य सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। बेसिकली सर कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं। जेईई एडवांस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सवाल थोड़े बड़े होते, थोड़े नहीं ठीक ठाक बड़े होते, लेंदी होते, और उसमें इनफैक्ट डेकोरेशन भी काफ़ी किया होता है। बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट दिए जाते हैं, पूरा एजम्पशंस दिए जाते हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा सा देखने में डिटेलिंग भी रहती है लेकिन स्टूडेंट डर भी जाता है, राइट। जैसे बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे जो हमें लगातार याद रहते हैं, जैसे कि आर की वैल्यू हो गई, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, लेकिन सारे के सारे आपको वो प्रॉपर देंगे, राइट। इवन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है सर, उसका पूरा नाम लिखेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, तो पूरा लिखेंगे। तो यार वो माहौल रहता है। तो वो कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि सर ने बताया है कि डिफरेंट बुक्स जो है, मैथमेटिक्स में तो उसका बड़ा रोल नहीं है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको सेलेक्टेड जो चैप्टर्स हैं उनके कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने चाहिए कुछ अच्छी किताबों से। अच्छा, अगर आप चाहते हैं उससे रिलेटेड जो ये मान लीजिए वीडियो तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन उन रिसोर्सेज में कहाँ से पढ़ना है, तो अगर आप वो चाहते हैं तो हम टेलीग्राम कम्युनिटी में डाल देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड टेलीग्राम का हिस्सा तो आप बन ही जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम ज़रूर डालेंगे। अमित सर।
बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं यहीं पे बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। जैसे मतलब सही बोला सर ने कि कई बार क्वेश्चन जो उसके अंदर माहौल बनाया हुआ होता है, और इसकी एक जो मैथ्स में जो टेक्निक काम आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी में पता नहीं। एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि छोटे से क्वेश्चन को जे एडवांस में इतनी बड़ी लैंग्वेज की फॉर्म में सिर्फ वो लिखा होता है, तो आप जो है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ रीड करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है, आप उसमें से लिमिटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे सर ने बताया कि कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल के अगर आप साइड में लिखते जाओगे तो आप देखोगे कि ऊपर वाली चीजें जो वो भी आप नहीं भूलोगे जब तक नीचे तक पहुंचोगे, और साथ साथ में आपको क्वेश्चन जो उसका एग्जैक्टली आइडिया जो वो भी लग जाएगा कि एग्जैक्टली सवाल में क्या पूछना चाह रहा है। सेकेंड यार जो चीज है जेईई एडवांस की, वो है कि इसमें आप बहुत ही लिमिटेड सिलेबस के साथ में बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे जेईई मेन के लिए आपको या फिर बाकी के जो एग्जाम है उसमें पूरा सिलेबस आपको कवर करना होता है, क्योंकि हर एक चैप्टर से एक एक दो दो सवाल आता है, लेकिन यहां पे लिमिटेड सिलेबस ऐसा होता है जिसमें लगातार जो फोकस किया जाता है। थर्ड बच्चों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को जेईई एडवांस का लगता है, उसमें पेपर का लेवल तो ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्ट होता ही है, बट उसमें सेलेक्टिविटी अगर आपको आती है बहुत अच्छे से तो उसमें इजी क्वेश्चन आप इजीली पिक जो वो कर पाओगे। साथ में आपको अभी से जैसे क्वेश्चन जो है उसकी वैरायटी तो सीखनी है, साथ में एक चीज और सीखनी है कि अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है। जैसे कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है या फिर मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन है। सर जैसे अभी 22 की अगर मैं बात बताऊं तो 2 मैच में ऐसी आई थी कि बच्चे को बिल्कुल चैप्टर का चाहे बिल्कुल जीरो आइडिया है तो भी, लेकिन अगर उसको क्वेश्चन सोल्विंग पता है कि कैसे सोल्व किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वो ऑप्शन से उस पूरे क्वेश्चन जो उसको सोल्व कर सकता था। तो ये चीजें जेईई एडवांस में ऐसा नहीं कि पिछली बार ही, हर बार ऐसा कुछ ना कुछ देखा जाता है, वो भी उनको भी पता है कि बच्चे का दिमाग जो है वो उस टाइम पे कितना चलता है। तो ये एबिलिटी आपको अभी से यार थोड़ी सी बनाते हुए चलनी है। जब आप मॉक टेस्ट दो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर जो वो आपको देखना है कि कैसे नए तरीके से अप्रोच आप कर सकते हो। बिल्कुल बच्चों, अब इससे अलावा और भी बहुत सारे टिप्स हैं, है ना, वो हम लाइक विल कीप ऑन गिविंग इन द आरसीसी बैच एज वेल एज यूट्यूब वीडियोस एंड इन द टेलीग्राम कम्युनिटी एज वेल। अब बच्चों मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात हम कर देते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे सबसे पहले इस एनालिसिस में जो जून अटेम्प्ट है 2022 का, उसका एनालिसिस किया हुआ है कि भाई इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर परसेंटाइल वाइज क्या क्या मार्क्स स्कोर करने के बाद ये परसेंटाइल अचीव हुई थी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जून एंड अगर हम बात करते हैं इसके बाद जुलाई में, तो यहाँ पे डिफरेंस सिग्निफिकेंट आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले फोकस करें 95 परसेंटाइल लाने के लिए जो इजीएस्ट शिफ्ट है जुलाई में, उसके लिए 149 मार्क्स 150 मार्क्स लाने पड़ रहे थे, और यहीं पे अगर हम जून अटेम्प्ट में बात करें तो 130 मार्क्स पे 95 आ रही थी आराम से, यानी गैप आप देख रहे हो 17 मार्क्स का गैप आया। लेकिन यहीं पे अगर 99.5 की बात करें तो यहाँ 237 मार्क्स में हमारा परसेंटाइल आया 99.5, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 233 में आया, यानी 4 मार्क्स का डिफरेंस आया। तो जितना हम ऊपर जाते जाते हैं, यानी जितना हायर परसेंटाइल्स पे हम जाते हैं, उतना डिफरेंस नहीं आता है पहले और दूसरे अटेम्प्ट में अगर हम देखें तो, यानी 4-5 नंबर या 8-10 नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, पर नीचे वही डिफरेंस 15 से 20 नंबर तक का भी आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें जनवरी अटेम्प्ट में इन जनरल यहाँ पे देखिए रेंज 134 से लेके 254 रही है इजी में, और जो डिफिकल्ट है इसमें वही रेंज 100 मार्क्स पे भी बच्चों 95 परसेंटाइल आ गई, आप देखिए, राइट। और यहाँ पे 222 मार्क्स पे अगर हम देखें 99.9 आ चुकी है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली ऑन अ सेफर साइड अगर हम देखें तो जो जुलाई अटेम्प्ट का केस रहा है अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल में, बिकॉज जनवरी और अप्रैल में थोड़ा गैप भी था, है ना। उस गैप के हिसाब से बच्चों का प्रिपरेशन लेवल पहले से इंप्रूव भी हो सकता है, और डिफिकल्टी लेवल जो है वो लगभग वैसा का वैसा ही रहा है। तो बच्चों ये जो जेईई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बेसिस पे आप सभी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन योर शिफ्ट जो ईजीएस्ट है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, अब इसी में आप समझ रहे हो ना, क्योंकि एग्जैक्ट ईजी कोई शिफ्ट नहीं होती, एग्जैक्ट डिफिकल्ट कोई नहीं होती, उसके बीच में काफी कुछ रेंज लाई करती है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इसके बेसिस पे। अब हम बात करने वाले बच्चों कट ऑफ के बारे में। देखिए अगर परसेंटाइल कट ऑफ की बात करें जेईई एडवांस्ड के लिए, तो यहां पे लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर था लगभग सिमिलर कट ऑफ, क्योंकि इसके इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ही कम है। लगभग सिमिलर कट ऑफ हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल सिमिलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, सीट्स भी बिल्कुल सिमिलर सी हैं, तो कट ऑफ बढ़ने का तो सवाल यहाँ नहीं दिख रहा है। इसी के आसपास प्लस माइनस 0.5 के आसपास हम देख सकते हैं। तो बच्चों यही इसी के आसपास ही रहने वाला है, ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है। और बस दैट इज इट फॉर नाउ। आके आप अपनी एडवांस की तैयारी फुल जोश में करते रहिए। एंड बच्चों मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन फॉर आवर अमेजिंग सूर्य सर एंड अमित सर एज वेल। यस यस, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।